बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था कि इस धरती पर जो भी इंसान जन्म लेते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ऐसा माना जाता था कि हर इंसान में भगवान के बराबर शक्ति है। अब जब इंसानों को ये पता चला ना कि उनमें अपार शक्ति है, तो उन्होंने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब भगवान को ये लगने लगा कि इंसानों को जो इतनी शक्ति दी गई है, जिसका वो मिसयूज कर रहे हैं, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो धरती पर विनाश आ सकती है। तो एक दिन भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि अब वो इंसानों की शक्ति वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। भगवान को एक ऐसी जगह चाहिए था जहाँ पर कि इन सारी शक्ति को छुपाया जा सके। तो इसके लिए भगवान ने सलाह लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले सलाहकार ने भगवान को सलाह दी कि इन सारी शक्ति को धरती के अंदर छुपा दिया जाए। इस पर भगवान बोले कि नहीं, ये सुरक्षित जगह नहीं है। कभी न कभी ये इंसान धरती की खुदाई जरूर करेगा और उन्हें इन शक्ति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब दूसरे सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्ति को समुद्र के बहुत ही अंदर एक गहरी जगह पर छुपा दिया जाए। भगवान को ये सलाह भी पसंद नहीं आई और वो बोले कि नहीं, ये भी सुरक्षित जगह नहीं है। ये जो इंसान है ना, ये एक दिन समुद्र के अंदर जरूर जाएगा और उसे सारी शक्ति का पता चल जाएगा। अब तीसरे सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्ति को एक बहुत ही ऊंचे पर्वत की चोटी पर छुपा दिया जाए। लेकिन भगवान को यह सलाह भी पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि ये इंसान एक दिन पर्वत की चोटी पर भी पहुंच जाएगा। अब भगवान को लगने लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मैं इन सारी शक्ति को छुपा सकूं और इसका पता कभी भी किसी इंसान को चल नहीं पाए। तो अब भगवान ने सोचना शुरू कर दिया और उस जगह की तलाश शुरू कर दी जहां पर कि इन सारी शक्ति को छुपाया जा सके। और अचानक से एक दिन उन्हें वो जगह मिल गई। पता है वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी इंसान के अंदर। भगवान ने ये निश्चय किया कि वो इंसान की सारी शक्ति वापस लेकर उसे इंसान के अंदर ही छुपा देंगे और इसके बारे में इंसान कभी सोच ही नहीं पाएगा। इंसान को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर असीम क्षमताएं हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति जिससे कि वो कुछ भी कर सकता है। अब भगवान ने वैसा ही किया। इंसानों की सारी शक्ति को वापस लेकर उसे इंसान के अंदर ही छुपा दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हम इंसान के अंदर असीम क्षमताएं हैं, जिसका सही तरीके से उपयोग करके हम अपने सारे सपने को सच कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। इंसानों ने धरती के अंदर से पानी निकाल लिया, समुद्र के अंदर चला गया, हिमालय की चोटी पर पहुंच गया, हवाई जहाज बना लिया जिससे कि हम खुली आसमान में उड़ सकते हैं। क्या ये सब संभव था बिना किसी पावर के, बिना किसी शक्ति के? तो एक बात तो तय है कि हम इंसान के अंदर असीम क्षमताएं हैं। जिन लोगों को इस शक्ति के बारे में पता चल जाता है और अगर वो इसका यूज कर लेते हैं तो हम उन्हें सफल व्यक्ति कह देते हैं। और जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता या फिर पता चलता भी है तो उसका वो यूज नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम फेल्योर कह देते हैं, असफल व्यक्ति कह देते हैं। हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमारा ध्यान हमेशा हमारी कमजोरियों की तरफ जाता है। हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता है जो कि हमारे पास नहीं है। और इसीलिए लाइफ में अगर हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर असीम शक्ति है जिसके सामने इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती। इस धरती पर आज जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं ना, जो भी सफल हुए हैं ना, उनका राज क्या था पता है? वो खुद को जानते थे। उन्होंने समय निकाला, सोचा और उन्हें ये पता चल गया कि वो यूनिक है। उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है जिसका यूज करके वो अपने सारे सपने को सच कर सकते हैं। और उन्होंने यही किया। बस यही है उनकी सफलता का राज। दोस्तों, आप ये मान लो कि आपके अंदर एक जीनियस बैठा हुआ है। अगर आज आप सफल नहीं हुए हो तो इसका सिर्फ एक कारण है कि आपने खुद के लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं है। आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की है कि आपके अंदर क्या स्पेशल टैलेंट है। आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है, गिफ्ट है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो और उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है। बस आपको वो डिस्कवर करना है। और इसे डिस्कवर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको जब भी टाइम मिले आप शांत चित्त में बैठकर उसके बारे में सोचने की कोशिश करो। और जब भी आपको लगने लगे कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो बस उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो और तब तक लेते रहो जब तक कि आपके वो सपने सच ना हो जाए। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन अगर आप एक्शन लेते रहते हो, हार नहीं मानते हो, तो एक चीज की तो गारंटी है कि एक दिन आपको वो मिल जाएगा जो कि आपकी सोच से भी परे होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी शक्ति का यूज नहीं करते हो ना, तो ये आपकी शक्ति की बर्बादी है। और मुझे नहीं लगता है कि जब एक दिन आप अपनी जीवन की यात्रा को खत्म करके सुप्रीम पावर के पास जाओगे तो वो खुश होंगे। वो आपसे यही कहेंगे कि मैंने तुमको क्या बनाकर भेजा था और तुमने क्या किया, तुमने तो खुद पर ही भरोसा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, सोचने की कोशिश करो कि क्या है आपका स्पेशल टैलेंट। इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसमें कि आपका बहुत इंटरेस्ट है और आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसे ढूंढो और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दो, छोटे से छोटे लेवल पर। अपना विजन को बड़ा रखो, अपनी दृष्टि को बड़ा रखो और छोटे छोटे एक्शन लो, छोटे छोटे स्टेप उठाओ। और हर नाकामी के बावजूद, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके ऊपर डटे रहो। अगर आप सिर्फ इतना सा काम कर लेते हो तो कम से कम आपको सफल होने से तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक बात जान लो कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यू आर बोर्न टू विन। सो ड्रीम बिग, टेक स्मॉल एक्शन एंड नेवर गिव अप, no matter what. Thank you for watching this video. May the Almighty give you all the power to make you realize that you are limitless.